क्वेश्चन 4 क्या है, राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। ये एक लाइन पीछे के पेज पर आ गई थी जो मैंने आगे लिख ली है। क्या है, राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो देखो हमारी पैरेलल लाइन कौन सी है, ये और ये। इसको हम अगर यल और यम बोलेंगे तो ये है हमारी पैरेलल लाइंस, और ये जो है इसको हम यन बोलते हैं, ये है हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर मतलब अंदर के साइड पे जो है, मतलब इस लाइन के अंदर ये वाले, और अल्टरनेट लेने हैं। अल्टरनेट मतलब जो जेड शेप फॉर्म करते हैं इस तरह का। तो यहाँ पे जो एंगल होता है और यहाँ पे जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो देखो कहाँ फॉर्म हो रहा है ये, अगर हम ये लाइन इस तरह से देखते हैं तो देखो ये जो एंगल है बी और ये एंगल एच, ये क्या करते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल फॉर्म करते हैं। तो एक पेयर मिल गई हमें, एंगल बी एंड एंगल एच, ये हो गए एक पेयर। और दूसरी पेयर कौन सी है, देखो हम अगर कैसे मिल रहा है हमें, ये वाला इस तरह से। तो ये ई और ये सी, ये दूसरी पेयर फॉर्म करते हैं। तो एंगल सी एंड एंगल ई, ये एक पेयर मिल गई। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की कितनी पेयर मिल रही हमें, दो। ठीक है, अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे और एक ही डायरेक्शन पे फॉर्म होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, एंगल ए और एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल डी और एंगल एच, और एंगल सी और एंगल जी। मतलब आपको ट्रांसवर्सल की एक साइड पे देखना है, ऊपर की साइड पे आप देख रहे हो तो ये लाइन यल के ऊपर का एंगल ए और लाइन यम के ऊपर का एंगल ई। ठीक है, एक ही साइड पे एक ही डायरेक्शन पे आपको देखना है, तो वो क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 पेयर मिलेंगी, एंगल ए, एंगल ई। देखो लाइंस के ऊपर की साइड, ट्रांसवर्सल की एक साइड देखो इस साइड पे, और यहाँ पे आपको लाइंस के ऊपर वाले एंगल देखने हैं। तो ए और ई, ये हो गए हमारी एक पेयर। उसके बाद अभी लाइंस के नीचे के साइड पे देखो, ये बी और ये एफ, तो ये एंगल बी एंड एंगल एफ, ये हो गए हमारे दूसरी पेयर। इसके बाद अभी ट्रांसवर्सल की इस साइड देखो, नीचे के साइड, तो ये लाइन यल के ऊपर का एंगल डी और लाइन यम के ऊपर का एंगल एच, ये हो गया आपकी थर्ड पेयर। और फिर लाइन यल के नीचे के साइड का सी एंगल और लाइन एम के नीचे के साइड का जी एंगल, तो सी एंड जी, ये हो गया आपकी फोर्थ पेयर। तो अगर दो लाइन पैरेलल है और वहां पे आप एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रहे हो तो आपको 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलती है। ठीक है, अभी इंटीरियर एंगल्स बोला है, तो इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर की साइड पे होती है। और अल्टरनेट नहीं बोला, अल्टरनेट बोला होता तो हमें जेड शेप में जो एंगल आते हैं वो लेने होते हैं। लेकिन इंटीरियर एंगल्स मतलब किस तरह होता है, अगर ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है आपकी, तो ये वाला और ये वाला एंगल, तो ये हो गए एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और ये एंगल, ये हो गया सेकंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इसी तरह हमें देखना है। तो देखो ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे देखना है, ये ट्रांसवर्सल है आपकी, उसके नीचे के साइड आप देखोगे, और ये लाइंस के अंदर के साइड, तो ये देखो आपको सी और एच दिख रहा है, तो ये हो गया आपका 1 पेयर एंगल सी एंड एंगल एच, ये हो गया आपका एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। और देन एंगल बी एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल ई, ये हो गया आपका सेकंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। इजी है, थोड़ा 2-3 डायग्राम्स देख लो तो आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। पॉइंट जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी।
जी क्या है, सेंट्रॉइड है। तो आपको क्या करनी है, लेंथ्स दी हुई है और बाकी लेंथ्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या होता है, जो आप मीडियंस ड्रॉ करते हो ट्रायंगल की, उसका कॉन्करेंट पॉइंट होता है, मतलब तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी है, क्या है कि वो सेंट्रॉइड आपकी हर एक मीडियन को 2:1 इस प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। मतलब अभी देखो ये आपको पोर्शन लंबा दिख रहा है, ये पोर्शन छोटा दिख रहा है, तो ये लंबा वाला पोर्शन और ये छोटा वाला पोर्शन जो है उनका रेशियो क्या होता है, 2:1, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी आपको यूज करके ये एग्जांपल सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्या दिया है आपको, लेंथ ऑफ आर जी 2.5 एंड देन फाइंड आउट जी सी बोला है। तो हम तो पहले क्या करेंगे, ये मीडियंस का प्रोपोर्शन लिख लेते हैं। किस तरह है, 2:1 लिखना है हमें, मतलब जो बड़ा वाला पार्ट और छोटा वाला पार्ट है उनका रेशियो। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, ए जी ये बड़ा वाला पार्ट और ये छोटा, ए जी बाई जी पी इज 2:1। देन यहाँ पे आर सी में बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, जी सी, और छोटा आर जी, तो जी सी एस टू आर जी इज 2:1, ठीक है। एंड इसमें बी जी एस टू जी क्यू इज 2:1। यही रेशियोज आपको यूज करने हैं, यही रेशियोज आपको यूज करने हैं और आपको एग्जाम्पल ये वाला सॉल्व करना है। तो देखो क्या है, फर्स्ट क्या दिया है, लेंथ ऑफ आर जी इज 2.5 एंड फाइंड करना है आपको लेंथ ऑफ जी सी। तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इस सेकंड रेशियो में। तो देखो जी सी बाय आर जी इज इक्वल टू 2:1 है, तो यहाँ पे पुट करो, आर जी की वैल्यू क्या है 2.5, तो आपको क्या मिलेगा, जी सी डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू 2:1। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जी सी इंटू 1 मतलब जी सी ही रहेगा, और ये 2.5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, लेंथ ऑफ जी सी इज 5, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सेकेंड लेंथ ऑफ बी जी दिया है 6 और बोला है लेंथ ऑफ बी क्यू फाइंड करने को। तो अभी देखो लेंथ ऑफ बी जी दिया है और बी क्यू फाइंड करना है, तो ये थर्ड जो रेशियो लिया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो बी जी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, देखो बी जी बाई जी क्यू इज इक्वल टू 2/1। तो बी जी की वैल्यू पुट करो, 6/GQ इज इक्वल टू 2:1। अभी जी क्यू फाइंड करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जी क्यू इंटू 2 हो जाएगा, 6 इंटू 1 हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 6, और ये 2 इस तरफ, 2 इंटू जी क्यू। अभी जी क्यू फाइंड करना है तो 2 से इस तरफ डिवाइड कर लो, जी क्यू इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। अभी हमें फाइंड क्या करना है, बी क्यू फाइंड करना है। तो डायग्राम देख लो, बी क्यू मतलब क्या, ये टोटल, तो हमें बी क्यू फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, बी जी प्लस जी क्यू करना पड़ेगा। ओके, बी क्यू इज इक्वल टू बी जी प्लस जी क्यू। तो बी जी कितना है 6 और जी क्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा 9। तो आपका बी क्यू कितना आ गया, लेंथ ऑफ बी क्यू इज 9। और अभी थर्ड क्या है, इफ लेंथ ऑफ ए पी इज 6 एंड देन फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए जी एंड लेंथ ऑफ जी पी। लेंथ ऑफ ए जी इज इक्वल टू और लेंथ ऑफ जी पी इज इक्वल टू कितना है, ये फाइंड करना है आपको। तो देखो ए पी दे रखा है 6, ओके, डायग्राम देख लो, ए पी दे रखा है 6, ये पूरा ए पी 6 दे रखा है। उसके बाद हमें क्या पता है, ए जी एस टू जी पी, ये जो रेशियो है वो है 2:1, ठीक है। मतलब ये पोर्शन 2 है और ये पोर्शन 1 है, मतलब हमें इस लाइन के 3 हिस्से करने पड़ेंगे। ओके, एपी के हम अगर 3 हिस्से करते हैं तो डिवाइड करो एपी बाई 3, 6/3 आएगा, 2 आ जाता है, ठीक है। मतलब एक हिस्सा कितना है, 2 है,
ओके, तो हमें क्या बोला है, AG बाई GP इज 2:1, तो AG कितना आ जाएगा 4 और GP कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि AP टोटल है 6, ओके, और ये AG बाई GP जो है वो है 2:1, मतलब हम अगर 3 हिस्से करते हैं पूरे लाइन के तो 2 हिस्से होंगे AG के और 1 हिस्सा होगा GP का। तो 3 हिस्से मैंने कर लिए, AP के 3 हिस्से किए, तो 1 हिस्सा कितने का आ गया, 2 का, ठीक है। तो अभी हमें पता है AG बाई GP इज 2:1, ठीक है। तो 1 हिस्सा 2 का है, तो AG की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो AG क्या मिल जाएगा आपको 4, GP मिल जाएगा 2, और टोटल तो ये कितना है 4 + 2 6 जो हमें दे रखा था यहाँ पे। तो AG कितना आ गया 4 और GP कितना आ गया 2 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज इन बिहार आर एज फॉलोज, और ये नंबर ऑफ मेंबर्स दी है 40 फैमिलीज में। तो प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज। तो देखो हमें फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करना है। कैसे करते हैं हम, नंबर ऑफ मेंबर्स लिखेंगे, मतलब एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उसके बाद टैली मार्क्स, मतलब हमें गिनना है कि कितनी फैमिलीज है जिसमें इतने नंबर ऑफ मेंबर्स है। उसके बाद ये नंबर ऑफ फैमिलीज, जैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं FI, इसको बोलते हैं XI, एंड देन आपको क्या करना है, सम मल्टीप्लीकेशन ऑफ FI एंड XI कर लेना है। इसी तरह से आपको कितने टेबल ड्रॉ करने हैं, 4, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या है, ये जो नंबर्स है इसका मतलब क्या है कि किसी फैमिली में 1 मेंबर है, किसी फैमिली में 6 मेंबर है, किसी फैमिली में 5 मेंबर्स है। तो हम क्या लिख लेते हैं, पहले नंबर ऑफ मेंबर्स कितने दे हैं वो लिख लेते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम कितने हैं, 7। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। उसके बाद हमें सर्च करना है, हमें देखना है कि एक मेंबर होगा, ऐसी कितनी फैमिलीज है, ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें बस एक ही मेंबर है। तो ऐसी देखो एक नंबर कितनी कितनी बार आया है, 1, उसके बाद 2 ही बार आया है। तो हम इस तरह 2 लाइंस खींच लेते हैं, तो ये कितना हुआ 2, ठीक है। देन देखो 2 मेंबर्स वाली फैमिलीज कितनी है, तो 2 कितनी बार आया है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार 2 आया है। तो 1 2 3 4 5 के लिए हम ऐसे लाइन लिखते हैं 6 7 8। तो ये कितने हुए टोटल 8, ठीक है। मतलब ये मैं पूरे लाइंस खींच रही हूँ, आपको एक नंबर दिखा तो आप एक लाइन खींच लो, इस तरह से करना है। ओके, अभी देखो 3 किस तरह से गिनते हैं हम, एक बार दिखा 3, एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद दिखा 3 यहाँ पे, दूसरी लाइन ड्रॉ कर लो, देन 3 दिखा, तीसरी लाइन, अगेन यहाँ पे दिखा 3, फोर्थ लाइन, अगेन यहाँ पे दिख रहा है 3, ये 5th लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। फिर 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 6th लाइन हो गई, और अगेन यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ये 7th लाइन हो गई। आपको मिस नहीं करना कोई भी नंबर, एक भी नंबर मिस किया तो आपका पूरा एग्जाम्पल गलत हो जाता है, ठीक है। अभी 4 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज है, तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे है 4,
तो एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। अगेन यहाँ पे 4 है तो और एक लाइन, अगेन यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है, एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे अगेन 4 है तो फिफ्थ लाइन हम ऐसे लिखते, ऐसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगेन 4 है, फिर यहाँ पे 4 और ये लास्ट का 4 है। तो कितनी हुई, ये 5 और ये 3, 8 हो गई। उसके बाद 5 कितनी जगह आया है देखो, 1 यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे है 2, देन यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे है 6, यहाँ पे 7। तो 7 टाइम्स आया है 5। देन 6 कितनी टाइम आया है, यहाँ पे आया है 1, यहाँ पे 2, 3, 4, ये 5 के लिए हम क्रॉस लाइन करेंगे और ये 6। ठीक है, तो ये कितने हुए 6। और 7 कितनी बार आया है देखो, यहाँ पे 1 बार आया है और यहाँ पे 1 बार, और नीचे कहीं पे नहीं दिख रहा तो 2 बार 2। देखो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो भी किया वो सही है। तो ये नंबर ऑफ फैमिलीज जो F5 बोलते हो आप इसको, ये पूरा ऐड कर लो। तो देखो 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 8 25, 25 + 7 32, 32 + 6 38, 38 + 2 40। तो आपको एग्जाम्पल में ही दे रखा है कि 40 फैमिलीज है। तो अब जब आप ये एडिशन ऑफ F5 करते हो तो ये पूरा टोटल 40 आना चाहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो भी कैलकुलेशन किया, मतलब जो गिना वो सही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं n, या फिर इसको हम समेशन ऑफ F5 भी बोलते हैं जो 40 है। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमें क्या करना है, F5 xi का मतलब क्या है कि आपको F5 को xi से मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ पे लिखना है। तो देखो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 2, 8 × 2 कितना हुआ 16, 7 × 3 कितना हुआ 21, 8 × 4 कितना हुआ 32, 7 × 5 कितना है 35, 6 × 6 कितना है 36, 2 × 7 14। अभी इसका भी एडिशन हमें करना है, तो इसको बोलेंगे हम समेशन। ये समेशन का साइन होता है, समेशन ऑफ F5 xi इज इक्वल टू, ये कितना है देखो, एडिशन कर लो तो मिलेगा आपको 156। और अभी आपको क्या फाइंड करना है, मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिली। तो मीन जो है उसको हम x बार लिखते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ F5 xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F5, जिसको हम n भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये इस तरह भी लिख सकते हैं हम फॉर्मूला, समेशन ऑफ F5 xi डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या है, ये वैल्यू क्या आ गई, समेशन ऑफ F5 xi 156 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है 40। तो अगर आप ये डिवाइड करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 3.9। तो ये हो गया आपका इस एग्जाम्पल के लिए जो आपको मीन फाइंड करना था उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 3.9। तो मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज इज 3.9, x बार इज इक्वल टू 3.9। ये होगा आपका आंसर। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। 5th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5 to स्टैंडर्ड 8 इन ZP स्कूल इज गिवन इन द टेबल। आगे टेबल दे रखा है। ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डाटा, और स्केल क्या दिया है, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज 10 स्टूडेंट। अभी देखो बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, अगर बॉयज और गर्ल्स दिए हैं आपको, बॉयज है 50, गर्ल्स है 30, तो आपको क्या करना होता है 50 + 30 80 ऐड करना होता है। उसके बाद बार ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे, मैं एक रफ इमेज दिखा देती हूँ आपको। अगर यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे इस तरह से आपको 5th का, 6th, 7th, 8th का करना है। अभी ये
सपोज ये है 5th स्टैंडर्ड के लिए, तो बॉयज 50 है, गर्ल्स 30 है, ठीक है। इस साइड पे y एक्सिस पे हमने क्या कर लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए, मतलब यहाँ पे 10 स्टूडेंट, यहाँ 20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट, इस तरह से। ओके, हम ये वैल्यूज छोटी ले लेते ताकि हमारा यहाँ पे ये बैठ जाए। तो हम सपोज यहाँ पे कितना लेंगे, 10 ले लेते हैं। 10 बॉयज है और 30 गर्ल्स है, तो पूरा टोटल कितना हुआ, 40 स्टूडेंट्स है टोटल। तो अब बॉयज को हम क्या करेंगे, इस तरह से शो करेंगे और गर्ल्स को जस्ट ब्लैंक रखेंगे, ठीक है। तो टोटल है 40 5th का, तो हम क्या करेंगे 40 तक हम 5th के लिए एक कॉलम ड्रॉ करेंगे। मतलब हमें पहले तो क्या करना है, टोटल दिखाने हैं, टोटल स्टूडेंट दिखाने हैं 5th के, जो हम बॉय प्लस गर्ल कर लिया था हमने, वो टोटल दिखाना है। उसके बाद हमें बॉयज को लाइन से ड्रॉ करके दिखाना है। तो हम पहले बॉयज दिखाएंगे, उसके बाद गर्ल्स दिखाएंगे। तो बॉयज है 10, तो मैं क्या करूंगी 10 पे लाइन खींचूंगी, और 10 बॉयज है ना, हमने नीचे से काउंट किया, ठीक है, नीचे से 10 बॉयज है, तो ये इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया बॉयज 10, उसके बाद 30 गर्ल्स, देखो 10 से 40 तक, मतलब 30 गर्ल्स आ गई। इस तरह से हम क्या करते हैं, सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी 6 का भी ले लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं बॉयज लेती हूँ 20 और गर्ल्स लेती हूँ मैं 15 ले लेती हूँ, तो टोटल कितना हुआ 35। तो हमें 35 मतलब 30 और 40 के बीच तक जो लाइन जो कॉलम जाएगा वो ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका 6 का। टोटल स्टूडेंट्स दिखाने के लिए आपको कॉलम ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको बॉयज और गर्ल्स दिखाने हैं अलग से। तो बॉयज कितने हैं 20, तो नीचे से देखो 20 तक, ठीक है। तो 20 देखो, ये 20 की लाइन, तो ये हो गया बॉयज का सेक्शन। नीचे वाला सेक्शन हम बॉयज का दिखा रहे हैं, तो बॉयज को हम क्या कर रहे हैं, लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं। और बची गर्ल्स 15, तो देखो 20 से 35 तक कितना बचता है 15, ठीक है। तो गर्ल्स हमने दिखा दिए ब्लैंक कॉलम रख के। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अभी जो ये 5th एग्जाम्पल है, इसके लिए आगे हमें दे रखा है सी, हमें टेबल दे रखा है। तो मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा था ताकि ज्यादा टाइम ना जाए। 5th का हमें क्या करना है, टोटल कर लेना है। तो 5th का टोटल हो गया 51, 6th का 40, 7th का 35, 8th का 45। तो मैंने क्या किया, अभी ये टोटल हमें पता चल गए। तो मैंने क्या किया, y और x एक्सिस ड्रॉ कर लिए। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स y एक्सिस पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। बॉयज को मैंने लाइन से दिखाया है, गर्ल्स को मैंने ब्लैंक ही रखा है कॉलम को। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 स्टूडेंट का स्केल है y एक्सिस पे। इसके बाद x एक्सिस पे 5, 6, 7, 8, ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड। ओके, अभी टोटल कर लिया है, तो मैं 5th का 51 तक ड्रॉ कर लिया कॉलम, ठीक है। 6th का 40 तक ड्रॉ कर लिया, 7th का 35 तक ड्रॉ कर लिया। देखो यहाँ पे 35 आएगा, तो 35 तक ड्रॉ कर लिया। 8th का 45 है टोटल, ये आप देख सकते हो। 8th का टोटल कितना है 45। तो हमने क्या किया 45 तक ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे क्या आएगा, ये 45 आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये पूरा निकाल लिया। उसके बाद बॉयज कितने हैं ये देखना है, और नीचे से बॉयज के जो नंबर है वहां तक आपको ये कर लेना है। तो बॉयज है 34, 5th स्टैंडर्ड में 34 बॉयज है, इसलिए मैंने ये बेस लाइन से 34 तक एक लाइन खींच ली और बॉयज दिखा दिए। उसके बाद 6th स्टैंडर्ड में 26 बॉयज है, तो देखो नीचे से यहाँ 26 तक, 25 से थोड़ा आगे 26 तक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और ये बॉयज दिखा दिए। उसके बाद 7th स्टैंडर्ड में 21 बॉयज है, तो देखो
20 से आगे एक लाइन, यहाँ तक मैंने बॉयज दिखाया। और ये 8th में कितने बॉयज है? 25। तो देखो 20 और 30 के बीच में, एग्जैक्टली 20 और 30 के बीच में 25 को दिखाया है मैंने। और इस तरह से यहाँ पे 25 होगा, तो यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर ली। और ये 25 बॉयज है, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे बॉयज दिखाने के लिए। तो बची हुई जो है वो क्या रहेगी? हमारी गर्ल्स। तो इस तरह से आप क्या करते हो? बार ग्राफ ड्रॉ करते हो। ये होगा आपका लास्ट एग्जाम्पल था। इस तरह से हमने 8th स्टैंडर्ड का पूरा ये पेपर सॉल्व कर लिया है। ये आपका एक वीडियो है, लास्ट वीडियो। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, वो आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपका पूरा 60 मार्क्स का पेपर यहाँ पे कवर होता है। आप अगर ये पूरा पेपर कैसे सॉल्व किया देखते हो, तो आपको पूरी तरह से डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किए गए हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।